डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज मैं धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अपनी विविधता, बहुलता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। लेकिन करोड़ों भारतीय मसीहियों के लिए ये स्वतंत्रता अक्सर चुनौती बन जाती है, कभी अफवाहों से, कभी हिंसा से, तो कभी कानूनी भ्रम से। मसीह विश्वास को प्रचारित करना ना तो कोई अपराध है और ना ही कोई राष्ट्र विरोधी कार्य। ये एक संवैधानिक अधिकार और एक आध्यात्मिक बुलाहट है। मैं ये बात एक भारतीय मसीही के रूप में बोल रहा हूँ कि हम एक नागरिक, एक देशभक्त और यीशु मसीह का अनुयायी हैं। मैं कुछ बातों को ऐसे बोलना चाहता हूँ। पहली बात यह है, भारतीय संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 25 के अनुसार हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसमें मसीही भी शामिल है। प्रचार का अर्थ है सच्चाई और विश्वास को साझा करना, ना कि किसी पर जबरन थोपना। यदि एक हिंदू गीता की बात कर सकता है, एक मुस्लिम कुरान की, तो एक मसीह भी यीशु मसीह के बारे में बता सकता है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यीशु ने कभी किसी पर जोर नहीं डाला। कुछ लोग मसीहियों पर लोगों को फंसाकर धर्म बदलवाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मसीही सिद्धांत इसके खिलाफ है। यीशु ने कहा, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा, जो कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा गया है। यीशु का सुसमाचार एक निमंत्रण है, कोई दबाव नहीं। विश्वास का निर्णय स्वतंत्र इच्छा से ही होना चाहिए। इसीलिए इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ, यीशु ने कभी किसी पर जोर नहीं डाला। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रचार एक प्रेम भरा कर्तव्य है, एजेंडा नहीं। यीशु ने अपने अनुयायी से कहा, जाओ और सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 का 15वां वचन में लिखा गया है। मसीही प्रचार का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि उन्हें आशा और उद्धार की खुशखबरी बताना है। हम प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मसीह ने नया जीवन दिया है। चौथी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विरोधियों के आम आरोपों जो कि यीशु मसीह और ईसाईयत के खिलाफ आता है। पहली बात, विरोधी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि ईसाई धर्म भारत का नहीं है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, ये बात गलत है, क्योंकि मसीह धर्म 52वें ईस्वी में यीशु मसीह का शिष्य संत थोमा द्वारा भारत आया था, यूरोप से भी पहले। और केरल के सीरियन मसीही लगभग 2000 वर्षों से भारत में हैं। और हम इससे ये बात जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी यूरोप और अमेरिका में जाने से पहले हमारे भारत देश आया है। और कुछ लोग ऐसे एलिगेशंस है कि ईसाई पैसे और लालच से धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन इस बात की कोई भी प्रमाण नहीं है। वास्तव में अनेक मसीही अपने विश्वास के कारण नौकरी, परिवार और सामाजिक मान्यता खोते हैं। यदि केवल लाभ होता तो उच्च जाति, शिक्षित और संपन्न लोग क्यों मसीह बनते। किसी को पैसा लेते या पैसा देते आज तक किसी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, और नहीं ऐसा कोई केस साबित हुई है। ये केवल लोगों के द्वारा बनाया गया अफवाह है। चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, और भी विरोधी लोग इस प्रकार के बातें बोलते हैं कि ईसाई प्रचार से सामाजिक अशांति होती है। लेकिन भाई, प्रचार से नहीं बल्कि गलत सूचनाओं, राजनीतिक एजेंडा और घृणा से अशांति होती है। मसीही विद्यालय, अस्पताल, अनाथालय, राहत कार्य सभी के लिए खुले हैं, और ये सब धर्म देखे बिना चलाए जाते हैं और होते हैं। पांचवी बात मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि मसीह विश्वास ने भारत को आशीर्वाद दिया है। भारत मसीह विश्वास से बहुत ऐसे आशीषित हुआ है। मदर टेरेसा से लेकर सीएम से वेल्लोर तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक मसीही योगदान बहुत है। करोड़ों को शिक्षा दी, असंख्यों को इलाज और सेवा दी है, महिलाओं और गरीबों को सशक्त किया है, मानव गरिमा की रक्षा की है, सती प्रथा और बाल्य विवाह जैसे कुप्रथाओं को बंद करवाया है। तो क्या ये मसीह विश्वास कोई खतरा है या एक वरदान है? ऑब्वियसली ये एक वरदान है। छठवीं बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि उत्पीड़न के प्रति मसीह प्रतिक्रिया हमेशा प्रेम और प्रार्थनाओं से हुआ है। जब हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, अपमानित किया जाता है
या हमला किया जाता है तब भी हम वैसे ही करते हैं जैसे मसीह ने सिखाया। हम बदला नहीं लेते, हम घृणा नहीं करते, हम प्रेम करना, सेवा करना और सच्चाई को बांटना कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु ने सिखाया है अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और सातवीं बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भारतीयों के लिए कि हम भारत को धर्मांतरण के लिए नहीं, हम भारत को आशीर्वाद देने के लिए हैं। हम आपके पड़ोसी हैं, मित्र हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, सैनिक हैं और समाज सेवी हैं। हमारी उपासना भिन्न है पर सपने एक जैसे हैं, एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और करुणामयी भारत का। मसीही आवाज को मत दबाइए, क्योंकि ये सदियों से चिकित्सा, आशा और मेल मिलाप की आवाज रही है। अंत में मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि सुसमाचार को स्वतंत्र रहने दीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी सच्चे लोकतंत्र की नींव है। यदि भारत को विविधता का प्रकाश पुंज बने रहना है तो उसे मसीही प्रचार के अधिकार की रक्षा करनी होगी, जैसे वो हर अन्य विश्वास की अभिव्यक्ति की करता है। प्रचार करना कोई खतरा नहीं है। यीशु में विश्वास करना भारत से विश्वासघात नहीं है। हम गर्वित मसीह हैं और गर्वित भारतीय भी। मेरे प्यारे मसीह समाज, हम सच्चाई को प्रेम में बोलने से कभी ना डरें और ये महान भूमि सदा बनी रहे हर आवाज, हर हृदय और हर प्रार्थना के लिए एक घर। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम टकराव नहीं, संवाद चाहते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं। आइए, पूछिए, सुनिए और आइए हम साथ मिलकर समझ और सौहार्द की ओर बढ़ें। जय मसीह, जय भारत।